नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 12 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, कल्याण से इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका हाल ही में निधन हो गया है ना, अप्रैल के माह में। ठीक है, तो इसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो बताइए, तबला वादन, चित्रकारी, गीतकार या साहित्यकार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला वादन। ठीक है, तो कल्याण दा के नाम से ये जाने जाते थे, है ना, और ये प्रसिद्ध संगीतकार तबला वादक थे। ठीक है, तो इनको याद रखना है, कल्याण दा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के ताऊ जी के नाम से जाने जाते थे? दीपक तिवारी, धर्मपाल सैनी, कल्याण सेन या वरुण जैन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी। ठीक है, तो धर्मपाल सैनी बस्तर के ताऊ जी कहलाते थे। ये एमपी धार से थे मुख्य रूप से। 1960 में ये बस्तर आ गए थे। ठीक है, और तब से ये बस्तर में ही थे। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनका भी निधन हो गया हाल ही में, और इन्होंने नक्सलियों से जो अभी मध्यस्थता हुई थी, है ना, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके तहत राकेश्वर सिंह मनसाह, जिनको किडनैप कर लिया था नक्सलियों ने, है ना, उसको छुड़वाने में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक तिवारी विराट का संबंध किस क्षेत्र से था? रंगकर्मी, चित्रकारी, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंगकर्मी। ठीक है, अब ये राजनांदगांव जिले के निवासी थे दीपक तिवारी विराट, और हबीब तनवीर जो हैं, उनके रंगमंच जो है नया थिएटर, उससे ये संबंधित थे। इन्होंने बहुत से नाटकों में पार्टिसिपेट किया और इन्हें परफॉर्म किया। उसमें से सबसे प्रसिद्ध जो था वो चरणदास चोर था। ठीक है, चरणदास चोर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी 2017 से ये सम्मानित हुए। ठीक है, और इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवा फूल ट्रांबे किसकी किस्म है? गेहूं, धान, बाजरा या मक्का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धान। ठीक है, जवा फुल ट्रांबे और सफारी विक्रम टीसीआर, ये दोनों ही धान की किस्म है। इसके निर्माण में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो बार्क को याद रखना है कि इसने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो बार्क है ये परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में है। ठीक है, लेकिन रोग प्रतिरोधी जो आपके क्रॉप हैं, उनके लिए जो परमाणु टेक्निक है उसको डेवलप करने में बार्क जो है वो कृषि जो संस्थाएं हैं और कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके साथ मिलकर काम करता है कई बार। ठीक है, तो जवा फुल ट्रांबे और सफारी विक्रम टीसीआर, ये दोनों ही धान की किस्में हैं। इसको लिख लीजिए आप और याद रखिएगा। और इनके निर्माण में किस संस्था ने मदद की है? तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मदद की है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शराब की होम डिलीवरी करेगा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। तो क्या घटनाएं हुई हैं? तो आपने सुना होगा कि होम्योपैथी के सिरप को पीकर कई लोग मर जा रहे हैं। कई लोग जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसको नशे के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण सरकार ने फिर एक बार फैसला लिया है कि वो जो शराब है उसकी होम डिलीवरी करेगी। ठीक है, और इसी की वजह से उन्होंने एक वेब पोर्टल भी खोला था आबकारी विभाग ने। ठीक है, और उस वेब पोर्टल को खोलते ही अब तक की सबसे बड़ी जो मांग है वो सामने आ गई शराब की। ठीक है, तो यानी जितना ओपन में नहीं बिकती थी उससे ज़्यादा जो है ऑर्डर किस में आ गया, आपका वेबसाइट में, और वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कम नहीं है शराब पीने में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम इस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर, रायगढ़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जो सेवा आश्रम है ये आपका रायपुर जिले में स्थित है। ये 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में। ठीक है, अब 1958 में बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्वामी आत्मानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी आत्मानंद। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, स्वामी आत्मानंद के द्वारा इसे बनाया गया था, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ साथ जो विवेकानंद आश्रम है, केवल विवेकानंद, है ना, अगर ऐसा लिखा हो तो वो नारायणपुर में है, और उसे
1985 में बनाया गया था, वो भी आत्मानंद जी के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा सत्याग्रह आश्रम जो है वो रायपुर में स्थापित है, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, और इसको पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा बनाया गया था, सत्याग्रह आश्रम। इसके अलावा कुछ और आश्रम है, जैसे गहरा गुरु जी का जो आश्रम है वो जसपुर में है ना, खुड़िया गुफा जसपुर में स्थित है, गहरा गुरु जी का आश्रम। इसके अलावा वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो ये है बारनवापारा महासमुंद में। तुरतुरिया आश्रम कहाँ स्थित है, बारनवापारा महासमुंद में। विवेकवर्धन आश्रम, विवेकवर्धन आश्रम जो है वो महासमुंद में है, यति यतन लाल जी द्वारा बनाया गया था, यति यतन लाल द्वारा। ठीक है, सबरी आश्रम है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। सप्त ऋषि आश्रम सिहावा पर्वत धमतरी में। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो सिहावा पर्वत धमतरी में है ना। और लोमस ऋषि का आश्रम राजिम गरियाबंद में है। ठीक है, तो इतने प्रमुख आश्रम हैं, इसको आप रिपीट करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बना ले तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस पर छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा, 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस पर 8 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को छत्तीसगढ़ के क्या किया जाएगा, जैव विविधता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कौन है? ठीक है, तो भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका जवाब क्या है। ठीक है, ऑप्शन सी, कवासी लखमा। ठीक है, अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, शराब के को लेकर डिसीजन हुआ है और इसके लिए हम लोग पूरे देश में फेमस हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी, जहाँ पूरे देश में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी हो रही है, तो हमारे यहाँ क्या हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तो ये कानूनी की बात है ना, कि हम सीधा सैनिटाइजर डिलीवर कर रहे हैं। खैर, तो याद रखिए कवासी लखमा जी जो हैं ये क्या है, आबकारी मंत्री हैं। ठीक है, तो चलते हैं 8 मई के रिवीजन प्रश्नों पर। अगर आपने 8 मई का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूट टू रेडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजीव बख्शी, निकिता उपाध्याय, श्वेता मस्करे, ये इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निकिता उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउस डियर किस जिले में प्राप्त हुआ? नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स एप्लीकेशन कौन सा है? सीजी स्पोर्ट्स, खेलबो, गिल्ली डंडा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीजी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन में वन मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे, एमजे अकबर, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमजे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में पहाड़ी कोरवा जनजाति का निवास है? कोंडागांव, गरियाबंद, कोरबा या बस्तर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के किस युवा ग्रह ने पक्षियों के संरक्षण हेतु समारोह का आयोजन जसपुर में किया? धुमकुरिया, घोटुल, रंगबंग, गीतुओना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धुमकुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबा घाटी किस जिले से में स्थित है? बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव या बीजापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बस्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, कोरिया या सरगुजा, आप बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद कुमार गुप्ता, विमला सिंह कपूर, PR रामचंद्र मेनन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन हिट कर दें। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और प्लेलिस्ट से रिवीजन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।